आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशों पर एक राष्ट्रीय लोकदल का डेलीगेशन, जिसकी अगुवाई दिलनवाज खान विधायक स्याना ने की, शराब मृतकों के घर पहुंचा और उनके हालचाल जाने। एक्स विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी ने सरकार को माना कातिल। 302 का सरकार के खिलाफ हो मुकदमा, अपनी आवाज की बुलंद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। आपकी क्या मांग है सरकार से? सर, हमारी सरकार से यही मांग है कि देखिए, जो सरकारी ठेके से हमने अगर शराब ली हुई है, इसमें जितने भी इसके अंदर कल्पित लोग हैं, चाहे आबकारी विभाग के हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे शराब माफिया हैं, उनके तरफ उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये मर्डर है, कोई वैसा जुर्म तो क्या वैसा आपका ये मानना है सरकार ने मर्डर किया है? बिल्कुल। ये बताइए, हम सरकारी ठेके पे गए, ये बात तो हम डॉक्टर के पास गए दवा लेने के लिए और डॉक्टर ने हमें जहर दे दिया। सर, पहले ऐसा तो नहीं, पहली बार हम दारू पी रहे हैं। शराब हर बंदा पीता है, नेता भी शराब पीते हैं, बट हमने सरकारी ठेके से शराब ली हुई है और उसमें उन्होंने जहर मिला दिया।
जो भी मिलावट दारू है, कैसी भी मिलावट, हमें क्या पता बताइए। हमने तो सरकारी ठेके से शराब ली हुई है सर। तो सरकारी ठेके पे आपका मतलब जहर बिक रहा है? बिल्कुल सर, हमें तो सरकारी सरकार ठेके से- इसकी जिम्मेदार है आपके बिल्कुल हिसाब से? सरकार जिम्मेदार है सर, और सरकार जिम्मेदार है। क्या नाम था आपके भाई का? सर मेरे भाई का नाम है अजय तोमर, मेरा गांव करसुआ है, मेरा नाम विजय है। हम दोनों जुड़ो भाई हैं, हम साथ में पढ़े लिखे, खेले कूदे, बीमार साथ में, और आज हमें छोड़ के चला गया सिर्फ सरकार के कारण। तो सरकार के खिलाफ FIR चाहते हैं आप? सर हम बिल्कुल जो सरकार के खिलाफ FIR चाहते हैं, 302 का मुकदमा चाहते हैं सर। और हम सिर्फ यही मांग करते हैं सरकार से कि हमारे जो भी दोषी हैं, जितने भी चाहे कर्मचारी हैं, चाहे कोई किसी भी विभाग के बंदे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमें कम से कम 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी चाहिए। ये आपसे विनती है सर। विधायक जी, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, आज इनका कोई तो बढ़ने वाला नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में क्या इनकी सहायता होनी चाहिए, और क्या आपका मत है? देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि एक तो प्रशासन छुपाने में लगा हुआ है। लगभग अभी 250 के करीब मौतें हुई हैं। जैसे कि हमारे पूर्व विधायक भगवती प्रसाद जी हैं, अध्यक्ष जी, और हमारा पूरा एक राष्ट्रीय लोक। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये तो सब जानते हैं 250 मौतें हो गई। इन माताजी का क्या होगा? क्या मदद करेगा लोकदल? पूरी मदद करेगा लोकदल, इनके साथ खड़ा हुआ है, पूरी मदद करेगा, पूरा सहयोग करेगा। हमारे भगवती प्रसाद जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, पूरा इनका साथ खड़ा हुआ है। पूरा राष्ट्रीय लोकदल का परिवार इनकी मदद करेगा। और इनसे जो है SDM से और प्रशासन से लड़के इनके लिए मदद कराई जाएगी, क्योंकि प्रशासन तो ये भी नहीं देख रहा है कि इनके न बेटा है, न पोता है, कोई नहीं है, न पति है, तो ये कहाँ से खाएंगे? बुजुर्ग हैं, पेंशन तक नहीं है, तो हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे। जो क्षेत्र में जहरीली शराब से जो मृत्यु हुई है, उसके बारे में आज भ्रमण किया। आप बताइए किस तरह रहा भ्रमण? आज जहरीली शराब से जो मृत्यु हुई है, उसके विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन जी ने एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ अलीगढ़ पर भेजा था। उस प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता अलीगढ़ के सभी आज साथ रहे, और जहाँ जहाँ मृत्यु हुई है वहाँ हम सब लोग गए। वहाँ कुछ और ही नज़ारा पाया। किस तरह का नज़ारा? कि पोस्टमार्टम नहीं कराए, रिपोर्ट मतलब मरे हैं 2 की रिपोर्ट लिखी गई है, बोले हमारी रिपोर्ट ले ही नहीं रहे। लोधा थाने में उसमें कई जगह ऐसी बात आई। हमारे माननीय विधायक जो है शहजाद निवास जी, जो सियाना से थे, आए हुए थे, उन्होंने DM साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि इनकी रिपोर्ट कराइए। तो DM साहब ने आश्वासन दिया कि हाँ, हम सभी की रिपोर्ट कराएंगे। और एसओ लोधा से भी बात हुई है, और इंस्पेक्टर साहब हमारे खैर से भी बात हुई है उनकी, और उन्होंने आश्वासन दिया है हम सभी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, जिसकी मृत्यु शराब से हुई है, पूरा आश्वासन दिया है। और गांव में ऐसा हाल है, इनके माँ रह गई है, बच्चा कोई नहीं है, अकेली माँ है, भूखी तड़प रही है, अड़ोसी पड़ोसी रोटी खवा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन इसके लिए किसी डीलर द्वारा, किसी के द्वारा इसके भोजन की प्रबंध करे। जैसे लोधा के पास गांव है, वो ये वाला नदरोई, और ये कौन सा था, करसुआ गांव में कई महिलाएं ऐसी वृद्ध हैं, इनका कोई जीवन काटने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं चाहता हूं सरकार इसमें थोड़ा उनके प्रति भाव अच्छे से उनका इंतजाम करे। राष्ट्रीय लोकदल, अगर इनकी रिपोर्ट दर्ज हुई तो राष्ट्रीय लोकदल को मजबूरन धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि इनके लिए अगर मदद नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन करेगा राष्ट्रीय लोकदल। मदद नहीं होती है इनकी तो धरना प्रदर्शन करेगा। इनको मुआवजा दिया करिए, 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए इनके लिए। ये गरीब लोग हैं, मर गए, खेती है या न है,
सभी को दिया जाए। मरा तो है ही, एक एक गांव में 10-10 मौत हुई है और बहुत ही गरीब तबका के लोग हैं, इसका ध्यान दिया जाए। जी धन्यवाद। विधायक जी, आज आप क्षेत्र में घूमे, शराब जहरीली से जो लोग मरे हैं उनके घर तक गए, किस तरह आपको लगा और आपका क्या कहना है? ये हम जो सभी डेलीगेशन के लोग गए थे, उसमें हमारे जो है माननीय दिल नवाज खां, वह क्षेत्रीय वहाँ के अध्यक्ष बुलंदशहर के, ये सभी लोग थे, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष। हमने ये देखा अंडला, करसुआ, भानोली में, इन गांवों में गए। एक जगह एक मृतक के भाई ने बताया कि हम लोगों ने सरकारी ठेके से दारू खरीदी और वहाँ से जो शराब थी वो जहरीली थी, इसलिए हमारे भाई की मृत्यु हो गई। तो ये 302 का मुकदमा बनता है और सरकार को ये मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। तो क्या ये मुकदमा सरकार के खिलाफ दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सरकार के खिलाफ होना चाहिए। जब सरकार की मिलीभगत है, मिलीभगत के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता है। ये जो जहरीली शराब है, ये शासन प्रशासन की मिलीभगत से वितरित की जा रही, सरकारी ठेकों से वितरित की जा रही है। तो क्यों नहीं ये इनका जवाबदेही बनती है और 302 मुकदमा हो, फिर जांच करे, इसमें जो सही जांच तत्व पाए जाएं उसके आधार से अपना करे। लेकिन नियम तो ये बनता है, जब भाई जो है उसका भाई 302 में मुकदमा दर्ज कराना चाहता है तो सरकार को पहले मुकदमा दर्ज करना चाहिए, फिर अपना जो है तफ्तीश में जो भी हो सही तत्व पाए जाए उसके आधार पर अपना कार्रवाई करें। बाद में विवेचना में जो पाया जाए, विवेचना में जो पाया जाए कार्रवाई करें। ये था। और कोई संदेश? और कोई संदेश ये है कि एक जगह ऐसा भी हमने देखा जिसका पति 3 वर्ष पहले मर गया, बेटा अब मर गया, कोई नाती नहीं, कोई नहीं उसका, वो भूखी पड़ी हुई है महिला। क्या देख रही है ये सरकार? सरकार वादे कर रही है कि हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। 4-4, 5-5 दिनों से जो महिला भूखी पड़ी हुई है, अड़ोसी पड़ोसी जो कुछ भी रोटी दे जाए उन्हें खा लेती है। बाकी ये क्या है, इनके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। एक जो है, एक और था करसुआ में, वो जो है उसका एक भाई एक्सपायर हो गया, एक भाई अंधा हो गया, दोनों बेकार हो गए। वो महिलाएं भूखी प्यासी पड़ी हैं। तो सरकार को कोई तो व्यवस्था करनी चाहिए। इनसे अतिरिक्त देख के जो है कहीं से पैसा करें, कुछ भी करें। अरे बहुत से जो है फंड हैं सरकार के पास, उनसे इनकी व्यवस्था करें खाने पीने की। वाकई ये बिल्कुल सरकार जो है इस मामले में बिल्कुल फेल है और इस सरकार को तो जो है अब के जनता जवाब देगी जो जिस तरह ये कर रही है। और जो हमारे क्षेत्र में जो है जिला अलीगढ़ में कम से कम 250-300 आदमी जहरीली शराब से जो एक्सपायर हुए हैं अनुमानित, और सरकार आंकड़ों को भी छिपा रही है। सरकार सही आंकड़ा नहीं दिखा रही है, सरकार बहुत आंकड़ों को छिपा रही है। अगर सही आंकड़ा के अनुसार और जो FIR है वो सभी की अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कर रही है। अभी तक 3 FIR हुई हैं। बताइए, आदमी सरकार दिखा रही है, मीडिया जो है पेपर दिखा रहा है कि 90-98 जो है मृत्यु हो गई, और ये जो है FIR 3, इसका क्या मतलब है? अरे सबकी FIR होनी चाहिए ना, कार्रवाई हो, जो कार्रवाई में जो तफ्तीश मिले उसके आधार पर दंड मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार सोई हुई सरकार चेत है, अन्यथा जो है हमारे आदरणीय जयंत चौधरी साहब इस पर संज्ञान लेंगे। आगे इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और जो लोग ने ये कृत्य किया है उन्हें बिल्कुल उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी हमारी सरकार आने पर, आदरणीय जयंत चौधरी साहब की सरकार आने पर। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।